हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम आज एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये थ्योरम 6.1 है ट्रायंगल चैप्टर का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इस बार, क्योंकि इसी थ्योरम का सिर्फ प्रूफ हमारे सिलेबस में है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस थ्योरम में क्या क्या रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम में क्या कह रहा है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। कह रहा है कोई भी एक ट्रायंगल है उसके एक साइड के पैरेलल दूसरा एक लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो वो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है। और इंटरसेक्ट किस रेशियो में करेगा, जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा उनका रेशियो इक्वल होगा। मतलब हम देख लेते हैं, कोई हमारे पास ट्रायंगल है, मान लिया हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है हमारे पास ABC। कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास और इसको एक लाइन इसके पैरेलल किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है। मान लिया हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल किसके, BC के पैरेलल, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम दे दिया हमने D और E। दो पॉइंट दोनों साइड पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यही कह रहा है कि जो इसका रेशियो होगा, रेशियो कैसे, AD अपॉन DB, ये रेशियो AE अपॉन EC रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर कोई भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो इक्वल होगा, मतलब रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना दिया गया है कि कोई एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC कोई हमने ट्रायंगल लिया, उसमें सिर्फ इतना गिवन है कि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। पहले ये साइड थी, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया हमने, तो मतलब BC पैरेलल है किसके, DE के, BC DE के पैरेलल है। हमें शो क्या करना है, वी हैव टू प्रूव या टू शो, हमें शो क्या करना है कि AD अपॉन में DB, मतलब जो रेशियो होगा AD का DB से, AD का DB से जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किससे, AE और EC के रेशियो से, AE और EC के रेशियो से इक्वल होगा, मतलब ये प्रोपोर्शन में होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को शॉर्ट में BPT भी बोलते हैं। इस थ्योरम का नाम क्या होता है, BPT। इसको हमको शो करना है, इसको शो कैसे करेंगे, प्रूफ। अभी तक हमने सीखा क्या है, कि ट्रायंगल को, इसमें दो ट्रायंगल बनते हैं, फिर उसके बाद एरिया लेते हैं, लेकिन उससे आसान तरीके से प्रूव करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का यूज करेंगे। सिमिलरिटी क्या होता है, जब दो ट्रायंगल आपस में कब सिमिलर होते हैं, जब कोई ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाए, या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए या तो सिर्फ दो एंगल भी इक्वल होंगे, तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल है ADE, छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं, एंगल इक्वल दिखाना है। हमें पता है, हमने पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तो वहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये और ये, इन दोनों को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, एक ही साइड के बनते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये क्लास 9th में भी था। तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, BC लाइन है और DE लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एक एंगल यहाँ पे बनेगा और एक एंगल यहाँ पे बनेगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह, अगर ऐसे ना कट करके ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो भी एंगल जो बनते हैं वो भी करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसी तरह ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये लाइन कट की, तो यहाँ पे जो दो एंगल फॉर्म होंगे, एंगल E और एंगल C आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो छोटे वाले ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए बड़े वाले ट्रायंगल के दो एंगल के, तो ये दोनों
ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया। अब इसी का यूज करना है। स्टार्ट हमने कहाँ से करना है? इन ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल क्या है? ADE, एंड बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में बात करना है। अब हमने क्या किया? एंगल ADE को इक्वल किया, एंगल ADE को इक्वल किया किसके? एंगल ABC के। उसके बाद एक और करस्पॉन्डिंग एंगल मिला, एंगल AED के। AED इक्वल मिला हमें किसके? AEB के, ACB के। ये दोनों क्यों इक्वल हुए? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है। पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब इसके बाद हमने क्या किया? बाई दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई AA सिमिलरिटी, मतलब एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से क्या होगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल? पहला ट्राइंगल छोटा वाला लिया हमने, ADE लिया, और ये सिमिलर हो जाएगा किसके? अब लिखने का तरीका, D इक्वल है B के, D इक्वल है B के, तो D की जगह बीच में क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। एंगल E इक्वल है C के, तो E की जगह क्या आएगा? C आएगा। अब जो बचा एंगल A, तो एंगल A की जगह A। अब यहाँ से हमें सिमिलर मिल गया। अब सिमिलर होता था तो हमने क्या करते थे? रेशियो प्रोपोर्शन में होता था, साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में होता था। अब देखें यहाँ पे AD लाना है, तो यहाँ पे AD आ रहा है, तो AD किसके प्रोपोर्शन में होगा? AD किसके जगह लिखा है? AB की जगह, तो AD में AD अपॉन AB इक्वल होगा किसके? हमें लाना क्या है? AE ये लिखा है, AE ये लिखा है, और AC लिखा है, AE की जगह AC, तो AE अपॉन में AC के इक्वल होगा। AD आ गया है लेकिन AB नहीं आ रहा है। प्रूफ में AB की जगह क्या आ रहा है? DB लाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करके देखते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा। हम उल्टा करते हैं तो AB को ऊपर करते हैं तो AB ऊपर आ जाएगा और AD नीचे आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा, AC ऊपर चला जाएगा और AE नीचे। अब ये लाने के लिए आगे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? -1, इधर भी -1 कर देंगे और इधर भी -1। क्यों किया? अब ये पता चलेगा आगे जब LCM लेके माइनस करेंगे। AD का LCM लिए तो AD का 1 में मल्टीप्लाई, AD का 1 में मल्टीप्लाई, AD का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो AB पहले से है, AB माइनस क्या हो जाएगा? AD अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में रहेगा AD इक्वल में क्या हो जाएगा? AC पहले से है माइनस AE का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो AE हो जाएगा, AE अपॉन में AE। अब माइनस कैसे करना है? AB को माइनस करना है AD से। AB ये पूरी लाइन है, AB लाइन में से AD को माइनस कर देंगे, बचेगा क्या? DB बचेगा क्या? DB हमारे पास सिर्फ DB बचेगा। और इधर वाले को माइनस करते हैं, AC में से AE को माइनस करना है। AC क्या है? पूरी लाइन है, AC में से AE को माइनस कर देना है तो बचेगा क्या? EC हमारे पास सिर्फ बचा रहेगा और AE नीचे बचेगा। हमारे प्रूफ में क्या आना चाहिए? AD ऊपर आ रहा है और AE भी ऊपर आ रहा है, तो इसको फिर से पलट लेते हैं। AD ऊपर कर देते हैं और DB अब क्या चला जाएगा? नीचे, और AE ऊपर चला जाएगा इधर भी, और EC क्या आ जाएगा? नीचे। यही प्रूफ करना था। हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या प्रूफ था कि अगर कोई लाइन है, कोई ट्राइंगल की साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनका रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, मतलब वो साइड क्या होंगे? आपस में प्रोपोर्शनल में होंगे। यही था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको आसानी से कर सकते हैं, बिना कोई ट्राइंगल बनाए आप प्रूव कर सकते हैं। ये पहले वाले मेथड से आसान है, इसलिए आप इसको 1-2 बार करेंगे तो आपको आ जाएगा, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।